साल 1914 जब यूरोप में एक छोटी सी लड़ाई एक युद्ध में बदल गई और आगे चलते चलते वो यूरोप से पूरी दुनिया में फैल गई और उसका नाम दिया गया प्रथम विश्व युद्ध। जब हर एक देश एक दूसरे से लड़ रहा था, तभी भारत जो यूरोप से बहुत ज़्यादा दूर था वो भी इस युद्ध में उतर गया। लेकिन आखिर क्यों? आखिर भारतीयों जो यूरोप से दूर उतना आता नहीं था, आखिर वो युद्ध में क्यों उतरे? आखिर क्या वजह थी? भारत के राजे रजवाड़े, जिन्हें प्रिंसेस स्टेट भी कहा जाता है, जो कि अंग्रेज़ों के टाइम पे बनी थी, आखिर क्या वजह थी कि उन्हें युद्ध में उतरना पड़ा और अंग्रेज़ों का साथ देना पड़ा? आज के वीडियो हम आपको यही बताने जा रहे हैं। ये सब जानने के लिए हमें जाना पड़ा साल 1858 में, जब 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और ब्रिटेन की रानी समझ चुकी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को नहीं संभाल पाएगी। इसीलिए 1858 में क्वीन एलिजाबेथ ने भारत को अपने हाथ में ले लिया और पूरा कंट्रोल वही संभालने लगी। जिसके बाद ये हुआ कि 1858 से 1947 तक पूरा भारत ब्रिटिश राज में ही काम करता था। लेकिन जब उन्होंने अपना हाथ में लिया तब पूरा भारत उनके कब्जे में नहीं था। लगभग भारत का आधा भारत जो कि प्रिंसेस स्टेट में काम करता था, प्रिंसेस स्टेट यानी वो रियासतें जिन पे वहाँ के लोकल राजा महाराजा और नवाबों का ही राज था, बस उनके विदेशी मामलों और डिफेंस ब्रिटिश संभालती थी। उस समय उन्होंने अंग्रेज़ों से डील करी थी कि यहाँ पे राज आपका ही रहेगा, हम आपके बीच में कोई दखल नहीं देंगे, पर आपको अपनी रॉयल्टी हमेशा दिखानी पड़ेगी। और इस रॉयल्टी का 30वां साल 1914 में जब जर्मनी के खिलाफ एक युद्ध में ब्रिटेन उतर गया और उसने भारत से मदद मांगी। भारत में जो प्रिंसेस स्टेट जिन्होंने रॉयल्टी का वादा करा था कि हर वक्त हम आपके साथ खड़े रहेंगे, उनसे मदद मांगी। प्रिंसेस स्टेट जो मजबूर थी और रॉयल्टी और अपने एग्रीमेंट के कारण, ब्रिटिश ने उन्हें कहा कि आप हमें मनी, मटेरियल और सोल्जर पहुँचाओ जल्दी जल्दी। इसमें सबसे पहले पटियाला, जोधपुर, बीकानेर, ग्वालियर, हैदराबाद जैसे कई रियासत आगे आई और उन्हें सोल्जर, मनी और मटेरियल दिया युद्ध के लिए, अपनी रॉयल्टी साबित करने के लिए। इसमें कई प्रिंसेस स्टेट तो ऐसी थी जो मजबूर थी और उनकी मदद नहीं करना चाहते थे, लेकिन रॉयल्टी निभाने के कारण उन्हें ये सब करना पड़ा मजबूरी में, और ब्रिटिश के दबाव में भी उन्हें करना पड़ा। वहीं कुछ बड़ी रियासतें ऐसी भी थी जो ब्रिटिश में अपनी इमेज सुधारना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मदद करी उनकी। इसके अलावा कई रियासतें इसलिए भी करा उन्होंने कि वो जानती था कि जब तक ब्रिटिश एम्पायर सेफ रहेगा वहाँ तक हम भी सेफ रहेंगे, लेकिन जिस दिन ब्रिटिश एम्पायर ख़त्म हुआ उस दिन हमारी कुर्सी भी चल जाएगी। इसलिए कई रियासतें ने इस कारण भी ब्रिटिशर्स की मदद करी और पैसा और सोल्जर उनको पहुँचा युद्ध में। लेकिन उन सोल्जर्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि वो युद्ध के लिए गए लेकिन उन्हें पता ही था कि हम जा क्यों रहे हैं, क्योंकि उनको इससे दूर तक लेना ही नहीं था। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में 7 लाख से ज़्यादा इंडियन सोल्जर गए थे, उसमें 40% सोल्जर तो बस प्रिंसेस स्टेट से गए थे। लेकिन जब वो वापस आए तो उन्हें मिला क्या? बस को टाइटल, मेडल और शाबादी, लेकिन आज़ादी नहीं। साल 1920 के बाद इंडिया में पॉलिटिकल अवेयरनेस शुरू हो गया, जिसके बाद कई सारे पॉलिटिकल आए, जैसे गांधी, नेहरू जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियन भारत में आए और उन्होंने काम करा। जिसके बाद नेहरू और उन्होंने भी वर्ल्ड वॉर 1 में भारतीयों के भेजने पे पाबंदी करी और उन्होंने कहा कि भारतीय अंग्रेज़ों का साथ नहीं देंगे जब तक उन्हें आज़ादी ना मिले। इसके अलावा भी उन्होंने कई सारे सोशल रिफॉर्म भी करे और कई रियासतों को अपने साथ मिलाने को भी करा, लेकिन कई रियासतें अंग्रेज़ों का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। मैसूर, बड़ौदा जैसी कुछ रियासतें गांधी के साथ आई और उन्होंने सोशल रिफॉर्म में मदद भी करी, लेकिन बाकी रियासतें खिलाफ ही थी उनके। इसके अलावा जब भी कुछ गांधी और नेहरू वगैरह कुछ भी काम करते, अंग्रेज़ों के खिलाफ वगैरह काम करते, तो अंग्रेज़ खुद आगे ना आते, वो उन रियासतों को आगे कर देते। यही कारण था कि ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन वगैरह रियासतें ही ख़त्म कर दिया करती थी। एक ब्रिटिश ऑफिसर ने लिखा कि हमें भारत पर राज करने के लिए कभी बंदूक नहीं उठानी पड़ी, कुछ भी होता था हम प्रिंसेस स्टेट को आगे कर दिया करते थे, वो ही इन सबको संभाल लिया करते थे। साल 1939 में हिटलर आता है और वो दूसरे विश्व युद्ध की घोषणा करता है।
जिसके बाद ब्रिटेन भी दूसरे विश्व युद्ध में उतर जाता है और वो बिना भारत से पूछे कुछ करे भारत को भी दूसरे विश्व युद्ध में घसीट लेता है। लेकिन गांधी, नेहरू वगैरह सब मना कर देते हैं, भारत जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी भारत दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ नहीं देगा, और उनका सपोर्ट पूरे तरह चला जाता है। लेकिन भारत के प्रिंसेस स्टेट जैसे हैदराबाद, बड़ौदा, बीकानेर, जोधपुर, मैसूर जैसे बड़ी बड़ी रियासतें जिन्होंने ब्रिटिश के साथ एग्रीमेंट करा था रॉयल्टी का, वो मजबूरी कारण अपनी सेना और ट्रुप को भेज देते हैं। लेकिन इस बार स्थिति बिगड़ चुकी थी क्योंकि भारत में वाइट इंडिया मूवमेंट में कई सारे मूवमेंट चल रहे थे, जिस कारण भारत से बहुत कम सपोर्ट आ रहा था और बस कुछ प्रिंसेस स्टेट के कारण ही अंग्रेज दूसरे विश्व युद्ध में लड़ रहे थे। लेकिन इस बार अंग्रेज बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। यही कारण था कि दूसरा विश्व युद्ध ब्रिटिश जीत तो गए, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म होते होते ब्रिटिश एम्पायर पूरी तरह से बिखर चुका था और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। जिसके बाद इंडिया के अंदर भी आज़ादी की क्रांति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के साथ मिलकर भारत पे अंग्रेज़ों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया था। भले ही 1945 में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी आज़ाद हिंद फौज और ज़्यादा ताकतवर बन गई थी और जगह जगह क्रांति और अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध कर रही थी, और गांधी और नेहरू भी अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध में उतर गए थे। यही कारण था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद कमज़ोर ही अंग्रेज़ सरकार और इतनी क्रांति को झेलने के बाद अंग्रेज भी पूरी तरह से हार चुकी थी और वो भारत को छोड़कर जल्दी जल्दी अपना देश जाना चाहती थी। लेकिन वो भारत को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहती थी, उसे ऐसा गिराना चाहती थी कि वो वापस कभी उठ ही नहीं पाए। इसीलिए उन्होंने बंटवारे का फैसला किया और भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। वो अंग्रेज़ों के कारण ही हुआ था, अंग्रेज़ों ने ही। और उसके बाद एक और काम किया, प्रिंसेस स्टेट को भड़काना। उन्होंने प्रिंसेस स्टेट को अपना हक दे दिया कि हम जा रहे हैं, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम भारत के साथ मिलो या पाकिस्तान के साथ, या फिर अगर चाहो तो अपने एक अलग स्वतंत्र देश भी बना सकते हो। ये उनको प्रिंसेस को दिया। यह कारण था कि कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद जैसे बड़े बड़े रियासतों ने अपने अलग देश मांग करी, जिस कारण भारत को कई परेशानी। लेकिन आखिरकार भारत एक हुआ और आज हम एक साथ रह रहे हैं।